हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोजाना 5 प्रश्नों की सीरीज में आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न ऑप्शन है जो दिया गया वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया, देखो कौन सा ऑप्शन दिया गया दूसरा इसमें, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया गया देखो गुजरात, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया केरल। सबसे पहले तो देखो ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी तटीय सीमा वाले राज्य हैं। ठीक है, तो इनमें जो सर्वाधिक तटीय सीमा है किस राज्य की है, गुजरात के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। अब जानते हैं, देखो इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जानते हैं थोड़ा। ठीक है, यदि देखो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो गुजरात से हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो गुजरात से हम शुरू करते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखो ये गुजरात की सीमा यहाँ से शुरू होकर लगभग यहाँ तक आती है गुजरात की सीमा। ठीक है, ये गुजरात का एरिया है। फिर ये हल्का देखो महाराष्ट्र का एरिया। ठीक है, इतना गोवा का एरिया है। ये है देखो केरल। ठीक है, तमिलनाडु हो गया यहाँ तक का। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ देखो उड़ीसा है, और साथ ही इससे ऊपर कौन सा एक राज्य आता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये सारे राज्य कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी राज्य कैसे हैं, तटीय सीमा वाले राज्य हैं। ठीक है, तो इनमें देखो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, तो किस राज्य की है, गुजरात की। ये सर्वाधिक तटीय सीमा वाला ठीक है राज्य गुजरात हो गया। और यदि सबसे कम तटीय सीमा देखा जाए तो किसकी है, गोवा की। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, सबसे कम किसकी हो जाएगी, गोवा की। और सर्वाधिक कौन है, गुजरात। ठीक है, तो देखो ये है पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, ये पश्चिमी तट है और ये है पूर्वी तट। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट में यहाँ पर आता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट आता है, मालाबार तट आता है। ठीक है, और इधर आता है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। ठीक है, तो ये पांचों तट भी आपने ध्यान रखने, जो पूर्व में मेरे द्वारा आपको बताए गए, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं, देखो आज का दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, भगिनी मतलब बहन। ठीक है, जो पृथ्वी के समान है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है बुध। ठीक है, ऑप्शन सी है मंगल, और ऑप्शन डी है शनि। तो ठीक है, इन जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में ऑप्शन ए शुक्र इसका सही आंसर है। ठीक है, तो पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यदि इसके बारे में विस्तार से जाने, ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में यदि विस्तार से जाने, ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निकटतम। ठीक है, निकटतम ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। उसके अलावा देखो सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है, सबसे चमकीला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो है ही। ठीक है, इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, सांझ का तारा, ठीक है, सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो आकार हो या फिर घनत्व हो या फिर व्यास हो, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में, व्यास में, तीनों चीज़ों में पृथ्वी के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सदिश ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी सदिश ग्रह, पृथ्वी सदिश ग्रह। ठीक है, तो पहले इससे कई सारे क्वेश्चन बने, इसलिए मेरे द्वारा आपको शुक्र ग्रह के बारे में ही बताना ज़्यादा उचित समझा गया। ठीक है, पृथ्वी सदिश ग्रह भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, मतलब दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा, मतलब जो अन्य ग्रह है वो वो घूमते हैं, देखो उत्तरावर्त घूमते हैं। ठीक है, ये कैसे घूमता है, दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज ये घूमता है। अन्य जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अन्य ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसके अलावा एक और जो ग्रह है जो इसके समान घूमता है, ठीक है, वो है देखो अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों किस ओर घूमते हैं, दोनों घूमते हैं देखो घड़ी की दिशा में, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से चले इस तरह से घूमते हैं घड़ी की दिशा में। बाकी अन्य ग्रह सब इसके विपरीत घूमते हैं। ठीक है, इस तरह से घूमते हैं बाकी अन्य ग्रह, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया देखो पृथ्वी के जो समान दिखने वाला ग्रह है कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, देखो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, वीनस। यदि कभी आपको हिंदी में नाम ना आए, ठीक है, इंग्लिश में यदि यहाँ नाम आ गया, वीनस लिखा हुआ आ गया, तो क्या हो जाएगा, वीनस क्या है, शुक्र ग्रह। ठीक है, वीनस, ध्यान रखिएगा, वीनस ही शुक्र ग्रह है। अगला देखो आज का प्रश्न संख्या 3 है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, सल्तनत काल में
कृषि हेतु अलग विभाग दीवान ए कोही, ठीक है, पहले प्रश्न पूछा गया है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, ठीक है, किस सुल्तान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन, ठीक है। तो दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखो इसके बारे में यदि विस्तार पूर्वक जाने तो दीवान ए कोही, ठीक है, कृषि से संबंधित विभाग था, ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित, कृषि, ठीक है, कृषि संबंधी विभाग था दीवान ए कोही। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अन्य विभागों में देखो दीवान ए अर्ज, ठीक है, एक सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, ठीक है, सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। यदि आप अन्य जो ऑप्शन है, ठीक है, अन्य देखते हैं, इसमें देखो एक दीवान ए बंदगान, ठीक है, बंदगान जो कि दासों से संबंध था, ठीक है, बंदगान किसके द्वारा शुरू किया गया था, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। इसी के द्वारा एक दीवान ए खैरात, ठीक है, दीवान ए खैरात इसी के द्वारा, और साथ ही एक इस्तिहाक, ठीक है, इस्तिहाक इसी के द्वारा ये तीनों शुरू किए गए थे, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तिहाक, ठीक है, FST के द्वारा शुरू किए गए थे। यदि आप देखो एक है वित्त विभाग शुरू किया गया था, ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, मुस्तखराज, ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी किस वंश का शासक था, खिलजी वंश का शासक था, और जो तुगलक थे वो तुगलक वंश के शासक थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का जो चौथा प्रश्न है, किस तिथि को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ऑप्शन ए है 22 मई, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 15 मार्च, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखो 22 मार्च, ठीक है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। यदि इसमें अन्य ऑप्शन की बात करें, देखो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इसके अलावा देखो एक 15 मार्च को कौन सा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो 15 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, ये आपने सभी ध्यान रखने। इसके अलावा यदि आप मार्च महीने के अन्य जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहला आता है विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है, सबसे पहला कौन सा आता है, विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है, वन्यजीव दिवस, वन्यजीव कब आता है, 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को आता है। इसके अलावा देखो एक आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को आता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 13 फरवरी को, ठीक है। इसके अलावा देखो विश्व वानिकी दिवस एक आता है, ठीक है, वानिकी, वानिकी दिवस आता है कब, 21 मार्च को आता है। इसके अलावा देखो एक खुशहाली दिवस यानी कि प्रसन्नता दिवस आता है, ठीक है, प्रसन्नता दिवस कब आता है, 20 मार्च को, ठीक है। ये सारे मार्च के दिवस की चर्चा हम कर रहे हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण दिवस इसमें आता है, कौन सा वाला, ये आता है देखो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब आता है, 23 मार्च को आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारे आपने नोट कर लेने हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है उसको देखते हैं, ठीक है। तो कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमें होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे दीजिए, ठीक है। तो अच्छा है, उसका एक अच्छा विचार है, मैं उसको स्वीकार करूंगा और कल से आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए भी प्रश्न दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोगों ने तैयार करना है। उससे संबंधित सारी चीज़ें आप लोग नोट करके, मतलब स्वयं से आप नोट करके रखें, ठीक है। मैं भी आपको बता दूंगा, हो सकता है आप कुछ ज़्यादा उसके बारे में नोट कर लें तो ठीक है, कुछ या फिर आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे द्वारा जो बताया जाएगा, या मैं अतिरिक्त आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो कल से एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा और दूसरे दिन उसका आपको मैं सॉल्यूशन शुरू में कराऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये विचार था उसका। अगला प्रश्न देखो, इसमें आज का 5वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया, ठीक है। कौन सा प्रावधान है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से भी कई सारी चीज़ें ग्रहण की गई हैं, ठीक है। इसलिए इस संविधान को इतना महान संविधान और इतना शानदार संविधान बनाया गया, ठीक है। तो देखो इसमें अमेरिका के संविधान से कौन सा प्रावधान नहीं लिया गया है, वो है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड से, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। जबकि मूल अधिकार
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि सारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यदि चर्चा करें, देखो अन्य चीज़ें जो अमेरिकी संविधान से ली गई हैं उसमें सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद इत्यादि सभी, और साथ ही जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान से जो इसमें चीज़ नहीं ली गई है वो कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि चर्चा करें, देखो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। साथ ही जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, तो जो मनोनयन की प्रक्रिया है, ठीक है, राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उस मनोनयन की प्रक्रिया को भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो आज के 5 प्रश्न हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो आज इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट भी आप लोग नोट करते रहिए, या फिर यदि नोट नहीं करते तो रिवीजन करते रहिए बार बार। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको ये याद होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। और दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स की क्लास भी दूंगा, ठीक है, दिसंबर की, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।